Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, और वीनस एचडी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन जहां देखी जा रही है, उन सबको गुड मॉर्निंग विद सभी का सलाम और बहुत सारी दुआएं। अच्छा जी, हमें हमेशा ऑफ कोर्स दुनिया में आते हैं, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है, लेकिन अगर हम सिर्फ मैं में लगे रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें दूसरों के लिए आसानियां भी पैदा करनी होती हैं, और हम जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो सारी जो नेकियां हैं जो हमने दूसरों के लिए आसानियों में तब्दील की हैं, वो जब तक चलती रहती हैं जब तक दुनिया है, और हमें वो नेकी का सवाब हमारे मरने के बाद भी मिलता रहता है। अब सोचिए यार, ऐसा कैसा हो सकता है अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं लोगों की खिदमत नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स ऐसा होता है ना, लेकिन मेरे रब को आपकी नीयत चाहिए, आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए। अब सोचिए ये क्या बात कह दी। अल्लाह ने हर तरह अल्लाह पाक ने हर तरह हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोल रखे हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी आसानी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपके पैसे लगते हैं किसी ऐसी जगह पर आपने एक पौधा लगा दिया और ये नियत से लगाया कि मेरे रब, मैं वाकई में इतनी इस्तात नहीं रखता और तू बेहतर जानता है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये दरख्त इतना तनावर हो जाए, इतना हरा भरा हो जाए कि इसके साए के नीचे लोग आकर ठहरे और बैठे और थोड़ी देर दम ले, तो उसकी जो एक फीलिंग होगी, उसकी दुआ निकलेगी, उसका सवाब मेरे मरने तक मुझे मिलता रहे। मैं दुनिया से चला भी जाऊं लेकिन लोग इससे मुस्तफीद होते रहे। अब मुझे बताएं, इसमें आपका कौन सा टका लगा? कुछ भी नहीं लगा ना, सिर्फ आपकी नीयत लगी। और मेरे रब ने जब आप कुर्बानी करते हैं तब भी नीयत ही काउंट की जाती है। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे ऊंट ज़बा कर दिए तो आपको अल्लाह पाक कहेंगे लो भाई इन्होंने मेरी राह में कुर्बानी दी। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी नीयत बड़ी काउंट करती है। तो प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए, अगर आपकी नीयत है कि मैं इस जगह पर कुछ किसी को पानी लगवा दूं, अच्छा जी ये भी बस सवाब का। कब्रिस्तान में अक्सर यार पता नहीं, वो कहते हैं ना, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जहाँ तमाशा नहीं है। मुझे सॉरी टू से गुड मॉर्निंग विद सभी में बहुत सारी बातें मैं कर जाती हूँ। तो आपके वालिदैन हैं जो दुनिया से चले गए हैं, आप जाकर उनके लिए कुछ पानी का इंतज़ाम कर दें वहाँ, और लोगों को सवाब हो जाए, और वहाँ पर कुछ ऐसी कैबिनेट बना दें। मैं अक्सर ज़रबत अपने वालिदैन के उसमें जाती हूँ तो वहाँ पर एक कैबिनेट रखा है, वहाँ यासीन शरीफ रखे, लोग वहाँ पढ़ते हैं फिर रख देते हैं। तो प्लीज़ 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 कोशिश करें कि दुनिया से जाने से पहले कुछ छोटा सा प्यारा सा काम करके चले जाएं। बस यही छोटी सी बात है, और आगे चलते हैं हम अपने ऑफ कोर्स अपने प्रोग्राम की जानिब। और आपको पता है कि मैं डिफरेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करती हूँ, और अब हो गया सीज़न चेंज। कल बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक ये था कि हम लोगों ने स्किन की ब्यूटी से रेलेवेंट बात की, लेकिन अगर आप अंदर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी तो आप कभी भी कोई भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, किसी भी बीमारी का, क्योंकि इम्यून सिस्टम बड़ी काउंट करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत।
यानी कि आपकी लड़ने की सलाहियत। हमारे अंदर जर्म्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं और वो ग्रूम अप होते रहते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि यार दही खाने, दही में ये होता है, ये होता है, ये कुछ होता है, मेडिकल टर्म्स में होता है, उसके अंदर भी होते हैं हमारे लिए, जो अंदर जाके हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह कुव्वत मुदाफ़ियत में लड़ने की सलाहियत कैसे, आप लोगों को पता है कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां इसी वजह से अटैक कर जाती हैं, आपके ऑर्गन को तबाह बर्बाद करती हैं, क्योंकि अंदर आपका ऑर्गन सिस्टम जो है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बर्दाश्त से बाहर होती है। एलर्जी पेशेंट इसमें काउंट करते हैं, आपके बोन्स में ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो आज स्पेशल टॉपिक है हमारा और वो है आपका इम्यून सिस्टम। इट्स अ बिगेस्ट टॉपिक। कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो 101 बीमारियों की जड़ है, लेकिन इसके साथ एक और चीज को आप ऐड कर ले, इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर होगा उसको 101 बीमारियों से ज्यादा बीमारियां लग सकती हैं। सही, तो आज हम इस पर बात करेंगे और आज हमारे दरम्यान मौजूद हैं, आज हम आपके बोन्स से रेलिवेंट हड्डियों में इम्यून सिस्टम कितना काउंटेबल है, हमें अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम वीक किस रीज़न से होता है, कौन सी एज में होता है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है और इसका रीज़न क्या है, क्यों हो जाती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और कौन है हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने वालिदैन की अहमियत के ऊपर जोर दिया है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो बातें मैं भी क्या कर दूँ। हाँ जरूर। लंबी उड़ान भरने के बाद चिड़िया जब अपने घोंसले पे पहुंची तो उसके बच्चों ने पूछा आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने तमाम बच्चों को अपने समेट लिया और बोली सो जाओ, आसमान मेरे पैरों से भी छोटा है। आपकी असल में बात बहुत गहरी होती है और बहुत मुश्किल से किसी को समझ में आएगी। यानी कि माँ की आगोश कितनी बड़ी है, वो आसमान से भी बड़ी है। हाय अल्लाह पाक ने पूरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी। होता तो दिल के पास रखते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने माँ के जब अल्फाज अदा कर दिए जाते हैं ना, तो वो सारी, मैं कहती हूँ जन्नत के लिए लोग जिंदगी में और मरने की दुआ भी करते तो अल्लाह पाक मुझे जन्नत में लेके जाए, लेकिन जन्नत अल्लाह पाक ने कहा कहाँ ढूंढ रहा है, इधर आना, ये देख तेरी माँ के कदमों के नीचे। हम समझते नहीं है, लेकिन समझे तो बहुत कुछ है। अच्छा जी, हम बात करें आज इम्यून सिस्टम। डॉक्टर साहब आपने सेलेक्ट किया ये टॉपिक और इम्यून सिस्टम के बारे में कहूँगी। डॉक्टर साहब ने हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त के बारे में आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर ज़िंदगी। जिस तरह सवेरे सवेरे फूलों को, खिले हुए फूलों को गुलशन में देखकर सुकून मिलता है, इसी तरह अपनों को सुबह का सलाम करने से एक अपनायत सी महसूस होती है। अल्लाह पाक आपको आसमान के तारों से ज़्यादा और समुंदर की लहरों से ज़्यादा खुशियाँ दे और हर आपको रहमत और बरकतों से नवाजता रहे। आज हमारे मौजू है कुव्वत मुदाफ़ियत, उस पर थोड़ी बहुत रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो हमारा एक फ़ौजी निज़ाम है या ये पुलिस फोर्स है, इसको एक तरह कह दें। जिस तरह से हमारे फ़ौजी हमारे मुल्क का दिफा करते हैं, इस तरह हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी को दिफा करता है और ये तमाम बहुत किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ लड़ जाता है और उनको फना कर देता है और इससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है मुश्तमल होता है चंद चीज़ों के ऊपर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ऊपर मुश्तमल होता है चंद एक चीज़ों के ऊपर, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे WBCs के ऊपर, हमारे प्रोटीन्स के ऊपर, हमारे केमिकल्स के ऊपर। इसके ऊपर ये इम्यून सिस्टम जो है मुश्तमल होता है। अब हमारा जो ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे बॉडी में अल्लाह पाक ने पैदा किए हुए हैं, उनमें सबसे पहले जो है टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लंग्स है, लिम्फ नोड्स हैं, लंग्स हैं और आपका स्प्लीन है।
ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके बॉडी को डिफेंड करती हैं और ये मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जो कि आपको करती है। अच्छा, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रही थी। आपने कहा कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ऑर्गन में, जैसे हमारी तिल्ली है, गुर्दे हैं और दिल है, जिगर है, इन सब पर इफेक्ट होता है, ये तमाम अटैक भी करता है और इफेक्ट भी होता है। ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं और इनसे यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप करता है और हमें यानी कि हेल्दी बनाता है। मिसाल के तौर पे टॉन्सिल्स की लोरी, जब हम कुछ खाते हैं तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो टॉन्सिल उनको कैप्चर कर दें, यानी कि वो हमारे गले के चौकीदार हैं, वो उस फौरन कैप्चर को खुद बीमार हो जाते हैं और आपको बीमारी से बचा लेते हैं। बड़ी बात, ये बड़ी एक लॉजिकल बात बताई कि वो खुद बीमार हो जाते हैं और हमें रिलीफ देते हैं। अच्छा, हम लोग अक्सर इम्यून सिस्टम को अगर हम देखें तो हमें कैसे इसको जज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं इम्यून सिस्टम की? इम्यून सिस्टम जो है वो 3 किस्मों का होता है। एक इसको इनेट इम्यूनिटी कहेंगे, दूसरी को एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे और तीसरी को पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल है। नेचुरल क्या है कि अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म को खाल से ढांपा हुआ है। ये खाल जो है हमें बहुत सारी बैक्टीरियाज और वायरसेस से हमें बचाया जाता है, तो इसको नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे। दूसरी जो है वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये है कि आपको किसी एंटीजन ने या किसी भी वायरस ने या किसी भी बैक्टीरिया ने आपके ऊपर अटैक किया तो हमारी बॉडी की जो फोर्सेस है, पुलिस फोर्स है, वो हरकत में आ जाती है और हमारा उसके खिलाफ वो पूरी यानी कि फोर्स इस्तेमाल करती है। वो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ प्रोड्यूस कर देती है और तमाम एंटीजन्स को या तमाम बैक्टीरिया को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। तीसरा जो हमारी किस्म है वो पैसिव है। पैसिव के अंदर हम यानी कि एंटीफ्यूज बॉडी नहीं बनाती, लेकिन एंटीबॉडीज हम प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर मुंतकिल करते हैं। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और हमें डिफेंड कर जाते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब बड़ा डिटेल में आंसर दे रहे हैं। अच्छा जी, हम इम्यून सिस्टम को अगर हम क़ुव्वत मदाफ़त की बात करें और हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इसको बेहतर करने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। किसको खूबसूरत बनाना? अपनी लाइफ स्टाइल को। अच्छा, लाइफ स्टाइल को, मैंने कहा शायद ब्यूटी की बात करें। लाइफ स्टाइल को सबसे पहले कि पानी के कम से कम आपको 8 ग्लास लेने चाहिए। सर, ये कम से कम है? कम से कम 8 ग्लास लेने चाहिए। इससे फायदा ये है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन मटेरियल्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। दूसरी बात है कि आपने हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि पिज़्ज़े खा लिए वगैरह, इस तरह से नहीं ना करें डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ा बहुत खाने तो दिया करें या उस पर भी मना कर देते हैं आप। अच्छा, तो हेल्दी को इस्तेमाल किया करें। तीसरा है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके आपने एक्सरसाइजेस करनी है और अपने एक्सरसाइज करते रहें। और एक्सरसाइज जो है मेरे नज़र से कम हर इंसान को, जैसे 5 नमाजें फ़र्ज है तो छठी नमाज समझे आपकी एक्सरसाइज है और कम से कम आपको 4 किलोमीटर रोज़ाना चलना चाहिए। इस तरह चलना चाहिए। ऐसे लोग जो लोग इस तरह वॉक करते हैं उनको शुगर भी नहीं होती, वो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स अगर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके। अच्छा, चौथा ये है कि आपको स्मोकिंग को खुद हाफिज करना पड़ेगा। स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, इसको स्मोकिंग को खैर बात कहते हैं। तीसरा, अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब नोशी से भी आप परहेज रखेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इफेक्ट करती है। क्योंकि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने के लिए एक तो आपकी जो इफेक्ट करता है यानी कि जिससे ये वीक पड़ता है, वो एक तो आपका स्लीप है। कम से कम अगर आपने 7 घंटे की रोज़ाना स्लीप नहीं ली तो ये आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि 7 घंटे से भी ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको 7 घंटे सोना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है, अपने आप को इन स्ट्रेस और एंग्जाइटी से अपने आप को बचा के रखें। तीसरा यह है कि आप अपने आप को हेल्दी डाइट दें और चौथी बात यह है कि अनहाइजेनिक चीज़ों से बचें। ओके। अनहाइजेनिक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहते हैं एलिमेंट्स क्या हैं, ऐसे कौन से अनासिर हैं जो हमारे क़ुव्वत मदाफ़त को, जैसे आपने अभी बताया गया, इसको काउंट करेंगे साथ? ये वही एलिमेंट्स है जो यानी कि आपके क़ुव्वत मदाफ़त पे इफेक्ट होंगे। अच्छा, अगर ये हम इसको बेहतर बनाना चाहें तो आपने वो भी बता दिया कि हमें किस किस तरीके से हमें उन चीज़ों से परहेज करना है जो हमारे क़ुव्वत मदाफ़त को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा जी, हमारे क़ुव्वत मदाफ़त को किस किस तरह हम यानी कि हम ये कहेंगे
साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन भी करती रहूंगी डॉक्टर साहब से, अगर कोई भी आंसर करना चाहे, नाज़रीन आप कोई सवाल पूछना चाहें, क्योंकि आपके अगर बोन्स में, क्योंकि आज स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं, तो किसी टाइप का भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव हमें आंसर भी हम दे देंगे, कोशिश करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कुव्वत मदाफ़त जिन किस उम्र में अटैक ज्यादा करती है, या एज ज्यादा फैक्टर काउंट करता है, या बचपन में भी हो सकता है? देखिए, अल्लाह पाक ने, तो मैंने कहा ना कि न्यू नेटल जो है आपके अंदर इम्यूनिटी तो अल्लाह पाक ने पैदाइशी आपके अंदर पैदा कर रखी है, ये तो अल्लाह पाक की आपको नेमत है। लेकिन उस इम्यूनिटी को ख़राब करने में तो हमारा अपना हाथ है ना, हमारा खाने पीने का स्टाइल, ये वो चीज़ें जो है हमें परेशान करती हैं। तो अगर आप इसको कर लेंगे अपने आप को बेहतर तो हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने आप को समझ सोच कर चलना है, बेतहाशा यानी कि बेलगाम अपने आप को नहीं कर देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कैसे से डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है? आपके अंदर वो दो चीज़ें हैं कि आप इसके ब्लड लेवल्स, क्या नाम है, एक तो इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोटीन्स है, इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोटीन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। जो इन्फेक्शन के खिलाफ वो प्रोटीन जो लड़ती हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, या आपके एंटीबॉडीज़ हैं। तो आप किसी भी बॉडी का इम्यूनोग्लोबुलिन से चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके नॉर्मल रेंज से कितनी आगे है या नीचे है, तो उससे आपको उसकी असेसमेंट हो जाएगी। दूसरी बात है कि उसका लैब टेस्ट, ब्लड सेल्स जो है उसका टेस्ट कर लें, जिसमें अंदर WBC और लिम्फोसाइट्स हैं, तमाम चीज़ें अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, एक्सेसिव है। अच्छा, इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं? लाइक अच्छी हेल्दी डाइट ले सकते हैं, या रेगुलर हमें नट्स खाने चाहिए, बादाम पिस्ते खाने चाहिए, या हमें दूध ज़्यादा पीना चाहिए? ऐसा कौन सी टेक्निक है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे स्ट्रॉन्ग रहे? कुछ लोगों के जहन में होता है जिससे पानी में शहद मिला के डेली पिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम टैबलेट्स लेनी चाहिए, इस तरह के कुछ कहते हैं विटामिन C डेली लेना चाहिए, तो कुछ चीज़ें डेली लेने से भी नुकसान दी जाती हैं। तो मुझे बताएं डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए क्या करना चाहिए? बूस्ट अप करने के लिए यह है कि आपको कम से कम बीटा कैरोटीन फूड जो है उसका इस्तेमाल करें। बीटा कैरोटीन फूड जो है उसका इस्तेमाल करें, और वो हैं आपका कैरेट है, स्पिनच है यानी कि पालक है, गाजर है, और आपका बंद गोभी है, आपका टमाटोज हैं, और आपका स्वीट पोटैटो है। ये तमाम चीज़ें आपकी मदद करती हैं बीटा कैरोटीन। इसके अंदर यह है कि विटामिन C का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। विटामिन C उन फ्रूट्स के अंदर है जैसे सिट्रस फ्रूट है, टोमेटोज हैं, इनके अंदर विटामिन C की तादाद, मेलन है, बेरीज हैं, तो इनके अंदर विटामिन C की तादाद ज़्यादा होती है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तीसरा यह है कि आपको अपना हेल्दी फूड के अंदर आपको फिश ऑयल ले लें, ये ऑलिव ऑयल ले लें, ये चीज़ें भी आपके लिए मददगार साबित होती हैं। स्पाइसेस के अंदर आपको जिंजर है, रोज़मेरी है, बेसल है, और टर्मेरिक है यानी कि हल्दी, आपको हल्दी होगी, बेसल जिसको न्याज़बो कहते हैं। अच्छा, ये और रोज़मेरी एक चाय की तरह इस्तेमाल की होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमारे के अंदर। लेकिन हर्बल अगर शॉप के पास जाया के पता किया जाए तो मिल सकती है, मिल जाएगी। तो रोज़मेरी ये यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेंगे। ज़बरदस्त, यानी कि ये वो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं जो हम अगर रेगुलर बेस पे लें तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो सकता है, और हमारे पे जो बीमारियां अफेक्ट होती हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। अच्छा, कौन सी बीमारियां ऐसी डॉक्टर साहब जो है, मैं आपके क्वेश्चन से हट के, सॉरी आपने जो, मैं उससे हट के बात कर रही हूँ कि वो कौन सी बीमारियाँ जो बहुत जल्दी मासूम बच्चों को भी, और जिनको इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, वो कौन सी बीमारियाँ? इस तरह तो यानी कि इतनी बीमारियां हैं कि अब आप उसकी सुनते जाएं, लिस्ट अनकाउंटेबल है। उसके अंदर सबसे पीछे टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा। टाइप 1 डायबिटीज जो है ना इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप कर जाती है। दूसरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा सिस्टमिक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, चौथा सोरियासिस है, पांचवा आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, एडिसन डिजीज़ है, ग्रेव डिजीज़ है, सीलियक डिजीज़ है, इसके अलावा हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, उसके बाद आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस है, चौथा ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस है,
छठा अगला देखें तो परनीशियस एनीमिया है, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जो आपको सुनते सुनते बोर होंगे। अच्छा। ये तरह तो वो हम डॉक्टर जज कर देते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, क्या है कि क्या क्या एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, वो हम जज कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके इम्यून सिस्टम को के कम हो जाने से हम तमाम चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, यू आर ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत सीनियर डॉक्टर साहब हैं आप, ऑफ कोर्स डॉक्टर हैं। ये बताएं कि हम लोगों की, क्योंकि हमारा स्केलेटन जैसे और ऑर्गन के नाम आपने लिए कि जी लिवर एंड हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि हमारी किडनी है या कोई भी हिटअप होता है। अब मुझे बताएं कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से हमारी बोन्स कैसे वीक हो सकते हैं? जाहिर है हमारी जो विटामिन डी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है, तो इसलिए हमारे बूस्ट अप करने के लिए हमें विटामिन डी की जो कमी है वो हमारे बहुत ज़रूरी, विटामिन डी की कमी हमें इफेक्ट कर सकती है। इसी तरह बॉडी के अंदर इसको बूस्ट अप करने के लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत है, विटामिन सी की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है, विटामिन ई की ज़रूरत है, विटामिन B12 की ज़रूरत है, आपको जिंक की ज़रूरत है, आपको आयरन की ज़रूरत है। ये तमाम एलिमेंट जो है ना आपको ज़रूरत है, और इसको ये आपको इसी तरह से मिलेगा कि अगर आपने अपने फूड को अच्छा रखा हुआ है, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल अच्छा किया हुआ, तो आपको अच्छा। अच्छा, ये जिंक किस फूड में होता है ये बता सकते हैं? ये तमाम इन चीज़ों के अंदर है। जिंक आपको केले के अंदर मिल जाएगा, एग्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, पोटाशियम भी की जरूरत होती है? पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है, लेकिन एक लिमिट तक। पोटेशियम का बढ़ जाना या पोटेशियम का कम हो जाना डायरेक्ट हमारे हार्ट पे इफेक्ट कर जाता है। ओके जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बड़े मज़ेदार और बहुत नॉलेजेबल गुफ्तगू चल रही है। हमारी पूरी कोशिश होती है गुड मॉर्निंग विद समी में आपको डिफरेंट हेल्थ सेगमेंट के थ्रू अवेयर किया जाए। डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ मौजूद है। यहाँ हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, फौरन वापस आना है। लेते हैं आप ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।